हेलो, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। आज हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। जो इंडिया में जो सॉइल होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनका जो फ़ायदा है क्या है, नुकसान क्या है, हम इसको आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। देखो, बेसिकली जो सॉइल्स इंडिया के अंदर होती है वो 8 टाइप का होती है। कितने प्रकार होती है? 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। बेसिकली जो हमने देखे कि मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स होती है वो 8 प्रकार की होती है। देखो, ये जो सॉइल्स है ना वो बेसिकली जो हमारी नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, फिर ईस्ट है, फिर वेस्ट है, फिर जो वेस्टर्न घाट है, फिर ईस्टर्न घाट है, वहाँ पे कई तरह का हमें सॉइल देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा चैप्टर होगा वो सॉइल्स ऑफ इंडिया और क्लासिफिकेशन कैरेक्टर, इनकी उनकी जो कितने तरह का सॉइल होंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा, हम उसको बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो, ये इसको करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत के अंदर है सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन से, ओके, उसको कब बनाया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ओके, और उसके अलावा और भी आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि उसको सॉल्व करो कि जो सॉइल्स होती है, एक अच्छा पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू समझते हो? जैसे कि एसिड होता है, बेस होता है, ओके, तो उसमें पीएच वैल्यू जैसे 0 से लेकर 7 तक होता है क्या? एसिड होता है। फिर 7 से लेकर 14 तक क्या होता है? बेस होता है। तो हमको बताना है कि ये जो सॉइल्स होती है मतलब कितने जो उसका पीएच वैल्यू होगा, एक अच्छा एग्रीकल्चर हो पाएगा, आपको उसको बताना है। क्या है? अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में उसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम सॉइल की डेफिनेशन चेक करेंगे कि सॉइल की डेफिनेशन क्या होगा। देखो, बेसिकली सॉइल जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स जो होते हैं उनसे बनता है। ओके, छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स होते हैं, यानी स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स और डेब्रिस उसको बोलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक मेटल होते हैं और ह्यूमस होते हैं, ओके, जो कि अर्थ के सरफेस को सपोर्ट करते हैं और प्लांट को ग्रोथ करते हैं। एंड इसका डेफिनेशन क्या हो गया? स्मॉल सॉइल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज ए मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स और डेब्रिस and organic materials or humus which develop on the earth surface and support growth of plants। इसका मतलब है कि जो सॉयल होती है, ओके, बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके? रॉक की, बस को आप डेब्रिस भी बोल सकते हो, और कुछ ऑर्गेनिक मेटेरियल व ह्यूमस हो सकती है, ओके, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, वो प्लांट को डेवलप करता है। ये बात को समझ में आ गई एक्चुअल में सॉयल होता है क्या है। देखो, आगे देखो, अब हम सॉइल को क्लासिफिकेशन करें, उसमें हमें 2 तरह का सॉइल देखने के लिए मिलेगा। एक तो क्या होता है उर्वर, दूसरा क्या होता है ऊसर। ये सॉइल जो होती है, ये अगर मैं बात करूँ एंशिएंट इंडिया से, उसका क्लासिफिकेशन मतलब उसका जो क्लासिफाइड हो चुका था, लेकिन मॉडर्न का कोई भी क्लासिफिकेशन सामने डिटेल्स में नहीं है। हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का क्लासिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। एक तो उर्वर, उर्वर यानी क्या होता है? फर्टाइल होता है। क्या होता है? फर्टाइल। और ऊसर, ऊसर यानी क्या होता है? स्टेराइल। अच्छा, यहाँ पे जो उर्वर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, लेकिन उस तरह पे इतना एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। एग्रीकल्चर अच्छा मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ, इन द एंशिएंट पीरियड द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ओनली 2 थिंग्स, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल और स्टेराइल होती है। ओके, इसलिए हम सॉइल को 2 भागों में बांटे, एक तो होता है उर्वर, दूसरा क्या होता है? ऊसर। अब आगे बढ़े, देखो, ये है मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे तरीके से सॉइल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो हमें यहाँ पे पढ़ेंगे वो 8 टाइप का, मतलब जो मेजर सॉइल्स ग्रुप है, उसमें आलिवियल है, ओके, आलिवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ओके, और एरिड डेजर्ट लेटराइट है, एरिड डेजर्ट है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल हो जाते हैं। हम इसको आगे एक अच्छी तरह इसको डिस्कशन करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आगे देखो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या होता है? सैलाइन सेल होता है, पिट्टी माशी सेल, पिट्टी सेल उसको माशी सेल बोलते हैं। फिर हो गया फॉरेस्ट सेल, फिर हो गया क्या? सब माउंटेन सेल, फिर हो गया स्नोफील्ड्स। अच्छा, क्या करिए समझने को, आलिवियल से जो सॉइल जो होता है, बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर अच्छा होता है, एक अच्छा एग्रीकल्चर मतलब लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप सॉइल ग्रुप माना जाता है इसको। और जितने सारे सॉइल ग्रुप है उसमें आलिवियल एक इम्पोर्टेंट सॉइल माना जाता है।
ओके। और मैं आगे बताऊँगा इसमें डेफिनेशन क्या है और पॉजिटिव क्या है, मैं इसको बताऊंगा आगे। और उसके बाद आता है रेड सेल, उसके बाद है ब्लैक सेल, फिर लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है एलिवेल सेल। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो सॉइल की मात्रा होती है कौन सा होती है, भाई एलिवेल सेल होती है, ये आपको पता चल गया। और एलिवेल सेल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर। आप देख रहे हो, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा मैप में, आपको मैप में अच्छी तरह डिस्कशन कराऊंगा। ओके, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। इस मैप को आपको अच्छी तरह देखना है कि देखो यहाँ पे बात होती है कि अगर आप मैप अच्छा सा मतलब ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको ज्योग्राफी में 90% जो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे साल को ऐसे याद हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको ये याद होगा कि ये मैप में कहाँ है फॉरेस्ट और माउंटेन सेल, कहाँ है एलुवियल सेल, कहाँ है रेड सेल, कहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको एक कलर के माध्यम पे दर्शा कि कौन सा जो सॉइल है तो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको इसमें अच्छा लगा कि ये जो सॉइल है वो कहाँ कहाँ पे आपको आराम से चूज कर सकते हो कौन सा एरिया पे कौन सा सॉइल है। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर की पार्ट है, किसकी पार्ट है, जम्मू कश्मीर की पार्ट है। तो वहाँ पे माउंटेन से आपको पता है, ओके, बहुत सारे हिल होते हैं, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, हिमालयन माउंटेन्स, उसकी के ये फुट सारे होते हैं ना, ये जो देख रहे हो ग्रीन वगैरह पार्ट ये वगैरह क्या होते हैं, उनके फोटेल्स होते हैं ना, ओके। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन की वजह में क्या होगा, मतलब यहाँ पे माउंटेन साइल मिलेगा। और यहाँ पे कुछ जो ग्रीन कलर पार्ट दिया गया वो भी क्या है, वहाँ पे मिलता है क्या, फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट माउंटेन दोनों उसी एरिया को दर्शाया गया है। समझ पा रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो किसको दर्शाता है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। फिर बाद में आता है एलुवियल सेल। एलुवियल सेल ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, मतलब यहाँ पे एलुवियल सेल होता है, ओके। और यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की खेती एरिया है, और यहाँ पे असम की जो मतलब कौन सा ये जो ब्रह्मपुत्र की नदी है, नदी आ रही है उस एरिया में भी है। और यहाँ पे जो होता है ईस्टर्न कोस्ट में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया, ओके, ये वाला पार्ट, ओके। इस वाले पार्ट में भी क्या होता है, एलुवियल सोइल देखने को मिलते हैं। फिर ये तो पूरा का पूरा हो गया, मतलब ये बिल्कुल ये जो एरिया होता है ये पूरा का पूरा एलुवियल सोइल में भर्ती हुआ है, ठीक है। अब इस समझो, और बीच बीच में भी है, जैसे कि यहाँ पे हमारे उड़ीसा कोस्ट में ये वाला पार्ट में भी है, ये वाला पार्ट में भी है, यहाँ पे भी कुछ है सेल्स, ओके। तो इस तरह का हमें एलुवियल सेल देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना कि सबसे ज़्यादा एलुवियल सेल वो किस एरिया में मिलती है, तो आपको याद रखना है क्या, कि इस एरिया में हमें एलुवियल सेल ज़्यादा मिलते हैं, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर। और ये भी एक बात है, ये देखो, ये आप एक आराम से सोच सकते हो कि जो हमारी गंगा रिवर तो यहाँ से यहाँ निकल के आई है ना, ओके, ऐसे निकल के आए, फिर ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर गई, फिर यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आए, तो ऐसे ऐसे आए। यानी नदी की जो नदी होता है, नदी के पास में लगभग जो सॉइल्स मिलते हैं एलुवियल सॉइल मिलती है रिवर के साइड में, रिवर वैली में। समझ में आ गया। यानी जितने सारे रिवर वैली होती है उनके साइड में मिलता है क्या, ये सारे सॉइल मिल जाती है, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल को आपको अच्छी तरह, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल होता है हमारे इंडिया के अंदर, और इसी सॉइल में क्या होता है, एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होता है, ओके। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो प्लेन्स ऑक्यूपाई कहाँ से कहाँ तक क्या है। भाई ये आपको बताना होगा कि ये जो प्लेन्स है, अगर पूछा जाएगा कि पंजाब से लेकर, यहाँ जो पंजाब है, पंजाब से लेकर असम तक, ओके, यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे असम है। पंजाब से असम लेकर वहाँ पे जो एक लंबा सा तरीका है, वो वैली जो होता है, मतलब वो कौन सा सॉइल वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, पंजाब से लेकर असम तक, ओके। आपको बताना है कौन सा सॉइल, एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया, ओके। आगे पढ़ेंगे एलुवियल सेल, फिर कि हमने उसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो होता है खदर, दूसरा होता है भंगुर, और आगे चर्चा करेंगे एलुवियल सेल क्या होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको मैप के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आगे में और भी अच्छी तरह मैं बताऊँगा आपको, डिटेल्स में बताऊँगा एलुवियल सेल क्या होता है, एलुवियल सेल में क्या पाया जाता है, कौन सी एरिया में देखने के लिए मिलता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। फिर बाद में आता है रेड एंड येलो सेल। देखो ये वाली पार्ट होती है, ये जो वाली पार्ट होती है आपको पता हो गया, यानी हम पिक्चर में देख सकते हो कि ये वाली पार्ट होती है, रेड कलर की होती है। तो ये जो वाली पार्ट होती है इसमें क्या होता है, रेड एंड येलो सेल देखने के लिए मिल जाता है, ओके। और ये जो रेड एंड येलो सेल देखने का कारण होता है कि भाई इसमें जो आयरन की
आयरन की और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत होती है। और ये भी पता चलता है कि उसमें जो ग्रेनाइट होती है, जेनेसिस होती है, ये भी देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। ओके, मतलब ये एंशिएंट डिकम्स, लेकिन आज के टाइम पे जो आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होगा वही कैसा होगा, रेड कलर का होगा। ओके, ये हो गया। फिर आता है ब्लैक सेल। ब्लैक सेल आपको सबको पता होगा, कॉटन के लिए बहुत ही फेमस होता है। फिर आता है लैटरेट सेल, फिर आता है एरिड सेल। और एरिड सेल आप देखो देख रहे होगे, देखो ब्लैक सेल में बता रहा हूँ। ब्लैक सेल आपको ये क्वेश्चंस हर बार आता है कि ब्लैक सेल कहाँ पे मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सेल सबसे ज़्यादा मिलता है। ओके, उसके अलावा आपको जो लेटरेट सेल कहाँ पे मिलेगा, लेटरेट सेल इस वाले एरिया में। ओके, जो टुकड़े टुकड़े बंटा हुआ ये वाले एरिया में लेटरेट सेल मिलेगा, ये वाले एरिया में लेटरेट सेल मिलेगा। ओके, और एक बार बता रहा हूँ, देखो लेटरेट सेल ये वाली पार्ट में मिलेगा और ये वाली पार्ट में मिलेगा। ओके, और कुछ ये वाले पार्ट में भी मिलेगा केरला के ऊपर, और जो कौन सा होगा ये वाला पार्ट, ओशन घाट की लेफ्ट साइड में, यानी अरेबियन सी की कोस्टल एरिया में भी मिलेगा। ओके, और बात आती है एरिड की। देखो एरिड कहाँ पे, डेजर्ट कहाँ पे, डेजर्ट कहाँ पे, डेजर्ट यहाँ पे राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में, तो वहाँ पे मिलेगा डेजर्ट, ये वाले पार्ट होगी। तो ये वाले पार्ट मान सकते हो ये एरिड सॉइल। तो आपको पूछा जाए कि एरिड सॉइल होता है वो बेसिकली कहाँ, एरिड सॉइल बोलते हैं और उसको डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। तो एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान में। और लगभग छोटे छोटे टुकड़ में होते हैं, लेकिन उसको इतना वो मतलब इतना पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, आपको जो मेजर चीज़ है वही आपको याद रखना है, तो एग्जाम में वही पूछेगा। अब देखते हैं अलवियल सेल किस तरह का होती है। देखो ये अलवियल सेल हमारे लिए बहुत ही मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ओके, देखो अलवियल सेल ये सबसे सॉइल मतलब पाए जाने वाली सॉइल है हमारे इंडिया के अंदर। लगभग उसका 43% से, जितने सारे सॉइल है उसका 43% है। और ये जो एरिया कवर किया है 143 स्क्वायर किलोमीटर ने एरिया कवर किया है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और रिवर वैली जो एरिया होते हैं, ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैली जो एरिया होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ये वाला हो गया और रिवर वैली पार्ट ये वाला हो गया। ओके, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा अलवियल सेल देखने के लिए मिलता है। और ये पेनिनसुला इंडिया की बात करी, वहाँ पे मतलब जो डेल्टा है और एस्चुअरी ही वहाँ पे मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं कौन से सेल, अलवियल सेल। अब देखो, अब आता है ह्यूमस, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट इसमें। ह्यूमस, अच्छा ह्यूमस क्या होता है बेटा, ह्यूमस होता है जो कि डेड लिव्स और जो डेड प्लांट से, मतलब डेड लिव्स प्लांट से जो बनता है, एक तरह का मान सकते हो जो मैन्योर होता है इस तरह बनता है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमस। ओके, आगे देखो, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ही हाईली फर्टाइल होते हैं, ये सबको पता है कि बहुत ही हाईली फर्टाइल होते हैं। और मैंने क्या बताया, ये जो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन होती है उस एरिया में हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा सेल, अलवियल सेल। और नर्मदा तापी प्लेन्स में भी, ओके, ये सारी एरिया में मिलता है। अच्छा, ये सेल आता कैसे, मतलब ये आता है जो नेचुरली आता है कैसे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेड हो गया बाय ट्रांसपोर्टेड डिपोजिटेड, मतलब ये ट्रांसपोर्टेड और डिपोजिटेड किसके द्वारा, रिवर्स और जो स्ट्रीम होती है उनके वजह से, जो उनके साथ में जो मतलब मिट्टी आती है वो क्या करती है ना, वहाँ पे छोड़ के, मतलब जब वाटर कंस्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा यानी जो मिट्टी आए होंगे उसके साथ वो तो बैठ जाएंगे उधर ही, ठीक है, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह का होता है डिपोजिशन सेल। यहाँ पे एक आपको बात याद रखना है कि आपको जो ये एग्जाम पूछा जाता है कि सैंड जो होता है इसमें, देखो सैंड जो होता है ये डिक्रीज होता है कहाँ से कहाँ, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। ओके, मतलब आपको सबसे ज़्यादा सैंड कहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, जो सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो सैंड देखने के लिए मिलेगा कहाँ, कहाँ पे, ईस्ट में, और कम देखने के लिए मिलेगा कहाँ, वेस्ट में। ओके, मतलब वेस्ट में सॉइल यहाँ पे कम होगा, फिर आस्ते आस्ते मतलब ये वेस्ट में ज़्यादा होगा, फिर ईस्ट में क्या होगा, कम होता जाएगा। अब देखो जो अलवियल सॉइल है उसको हम दो भागों में बांटे, एक तो होता है क्या, खदर, मतलब जो कि हम उसको ओल्ड अलवियम सॉइल बोलते हैं, मतलब एक चीज़ देखो, खदर जो होता है उसको न्यू अलवियम सॉइल बोलते हैं, और जो भांगर होता है उसको हम ओल्ड अलवियम सॉइल बोलते हैं। समझ में, यानी ये जो अलवियल सॉइल को हमने दो भागों में बांटा, एक तो होता है क्या, खदर, दूसरा होता है क्या, भांगर। खदर को बोलते हैं न्यू अलवियम सेल और भांगर को बोलते हैं क्या, ओल्ड अलवियम सेल। समझ में बात है, आगे बढ़े। देखो इसका कलर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, लाइट ग्रे टू आश ग्रे,
लाइट ग्रे मतलब थोड़ा सा ग्रे होगा। फिर आस ग्रे, जैसे पता है आपको, जो लकड़ी जलने के वजह से ग्रे कलर का हो जाता है, उसको हम बोलेंगे आस ग्रे। तो उस तरह का होता है, लाइट ग्रे से लेकर आस ग्रे। अब टेक्सचर मतलब उसका टेक्सचर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा का मतलब क्या, देखो उसमें जो मतलब सैंडी होगा, एक तो थोड़ा सा सैंडी टाइप का होगा, फिर बाद में आपको क्ले टाइप का मिलेगा, मतलब सैंडी से लेकर क्ले टाइप का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इसमें पोटास भरपूर होता है, लेकिन फास्फोरस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फास्फोरस। एग्जाम वही पूछेगा कि भाई उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, उसमें से व्हिच वन इज रिच, पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस। आपको बोले पोटास, और यहाँ पे क्या होगा ना, ज़्यादा मिलेगा, और फास्फोरस यहाँ पे कम ही मिलेगा। ओके। और ऑलिव सेल किसके लिए, बेसिकली कौन सा जो क्रॉप्स वगैरह होती है वहाँ उसको उगाया जाता है। बेसिकली व्हीट होता है, राइस, व्हीट, राइस, मैज, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सारे कल्टिवेटेड किया जाता है वहाँ पे। और आपको देख सकते हो जी रेड सेल है, ये रेड सेल है। ओके, मैं और एक पेन ले लेता हूँ। ओके, ये रेड सेल है। ओके, ये तो नहीं दिख रहा है भाई। ओके, ये रेड सेल है, और यहाँ पे लेटरल सेल है। देख सकते हो लेटरल सेल ज़्यादा रेड कलर दिखाई देती है, लेकिन इसे एक्चुअली है नहीं। रेड सेल थोड़ा सा कम कलर की होती है, और लेटरल सेल थोड़ा ज़्यादा रेड कलर की होती है। और इनमें ब्लैक सेल ये कॉटन के लिए बहुत ही फेमस होते हैं, और ऑलिव सेल देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये सारी हो गई। ये हमारा ऑलिव सेल खत्म में, कब जाएंगे रेड सेल पे। देखो रेड सेल जो होती है वो बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है, ये जो लो रेनफॉल एरिया होते हैं, लो रेनफॉल एरिया समझते हो, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लो रेनफॉल एरिया बोलते हैं। अच्छा, इसको भी बोला जाता है कि ओमनिवस ग्रुप। ओमनी मतलब खुद, खुद का मालिक होता है, इसे समझ लो। ओके, और इसमें पोरस फ्राइबल, ये पोरस होता है, मतलब इसमें जितने पानी डालो नीचे चला जाएगा। ओके, सोच लेगा। ओके, फिर ये फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है। फ्राइबल मतलब जैसे आप देख सकते हो, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, इसको देख सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। देखो ये जैसे कि आप गाँव में कैसे बोलते हो, रास्ते में जो बिछा जाता है, ओके, इस तरह का हो गया। ओके, फ्राइबल स्ट्रक्चर का हो गया। अब देखो इसमें जो लाइम होता है वो एब्सेंस होता है, और कंकर, कंकर कैसा होता है, ओके, लाइम एब्सेंस होता है, कंकर एब्सेंस, लाइम कंकर होता है। और इस कंकर क्या होता है बेसिकली, कंकर बेटा बेसिकली होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो यहाँ पे इम्प्योर होता है, यहाँ पे प्योर नहीं होता है। बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो प्योर नहीं होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपको पता होगा। ओके, तो वो क्या होगा बेसिकली, वो ये नहीं होते, उसमें थोड़ा सा इम्प्योर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें मिले हुए होते हैं, इस वजह से वो इम्प्योर होते हैं कंकर। ओके, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम कंकर। ओके, अब देखिए इसमें डेफिशिएंट क्या है। डेफिशिएंट ये है कि बेटा डेफिशिएंट इसमें लाइम है, फॉस्फेट है, मैंगनीज है, नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, पोटास है। ओके, लगभग जो अच्छे अच्छे सेल होते हैं उसमें पोटास की और ह्यूमस की जो कमी बहुत ही देखने के लिए मिलता है। और देखो उसका कलर कैसा होगा, इसका कलर रेड होगा भाई, रेड सेल है तो उसका कलर कैसा होगा, रेड ही होगा, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड वहाँ पे होते हैं। ओके, और यहाँ का जो लोअर लेयर होती है, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो रेडिश हो जाएगा, मतलब रेड कलर का दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है। लेकिन जो लोअर पार्ट की होती है वो बेसिकली रेडिश येलो और येलो, आइदर येलो दिखाई देगा वरना रेडिश येलो आपको दिखाई देगा। ओके, और इसका जो टेक्सचर मतलब समझते हो, जैसे कि मैं बताऊँ, एक मिट्टी को पकड़ने के बाद आपको कैसे लगता है, इसको सैंडी से लेकर लोमी तक आपको पता चले, मतलब सैंडी टू क्ले एंड लोमी। ओके, सैंडी से लेकर क्ले एंड लोमी तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और इसमें सबसे जो पाई जाने वाली कृषि होती है, मतलब क्रॉप्स होती है, क्या होते हैं, व्हीट हो गया, कॉटन, पल्सेस, तंबाकू, ऑयल सीड्स, पोटैटो, ये सारी कल्टिवेटेड वहाँ पे होता रहता है। अब इसको याद रखना है कि ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन आपको वो याद रखना है कि ये रेड कलर क्यों होते हैं, फिर ये को एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है। और ये पूछा जाएगा कि इसका जो निचली वाली पार्ट यानी लॉ लेयर किस कलर की होती है। ओके, और रेडिश येलो हो सकता है और येलो हो सकता है, लेकिन आपको रेड और येलो को कॉम्बिनेशन करके आपको याद रखना है कि रेड के नीचे क्या होगा, येलो ही होगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेल कॉटन के लिए, ब्लैक सेल, और उसको हम बोल सकते हैं क्या, रेगोर सेल। क्या होता है, ब्लैक सेल, और उसको हम बोलते हैं रेगोर सेल। ये एग्जाम पे मतलब ये SSC का फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, मतलब हर बार वो पूछता रहता है कि भाई ये रेगोर सेल किसके लिए फेमस है। ओके, देखो
यहाँ पे रेगुर का खुद का मीनिंग्स होता है कॉटन। ओके, ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और मैंने आपको देखा था जो पिक्चर में कि ये जो रेगुर सॉइल यानी ब्लैक सॉइल कहाँ पे सबसे दिखाई देने के लिए मिलता है, डेक्कन। ओके, तो ये बोलता है कि डेक्कन जो एरिया होता है लगभग उसमें ब्लैक सॉइल प्रेजेंट ही होता है। और इसको मैच्योर सॉइल ही माना जाता है क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये बनता है, इसलिए उसको मैच्योर सॉइल ही माना जाता है। और इसमें वाटर जो कैपेसिटी है हाई होती है। ओके, मतलब वाटर जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही हाई होती है। ओके, अब देखो ये जो मतलब ये क्या होती है, स्वेल्स हो जाती है एंड विल बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ओके, अच्छा देखो ये क्या होगा, देखो ये स्वेल्स एंड विल बिकम स्टिकी व्हेन वेट, ओके, एंड श्रिंक्स व्हेन ड्राइड। देखो जब ये वेट होगा तो क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। ओके, और जब सूख जाएगा ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इसमें क्रैक करने की मतलब जो मिट्टी फटने की संभावना ज़्यादा है। ओके, देखो सेल्फ फ्लॉगिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सेल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक व्हेन ड्राइड। यहाँ पे एक बात बोला जाता है कि इसका सेल्फ प्लगिंग समझते हो, जैसे कि मान लो हम प्लगिंग खुद करते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेल्फ ही खुद हो जाए, क्योंकि वो अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सूख ही जाएगा। अगर मान लो पानी नहीं मिलेगा तो क्या, सूख ही जाएगा तो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा उस मिट्टी। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लॉगिंग। इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, ब्लैक सेल की। इसमें रिच क्या क्या होते हैं, आयरन रिच होती है, लाइम होती है, कैल्शियम होते हैं, पोटासियम, मतलब ये सारे चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसमें डेफिशिएंट क्या होगा, वही फास्फोरस मान लो आपको हर चीज़ में आपको कॉमन देखने मिलेगा, वो होता है फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। कलर तो आपको पता है डीप होगा, और इसका टेक्सचर जो होगा थोड़ा सा क्लेई होगा। अगर मान लो अच्छे से जब कपिंग करने की मोड में, कपिंग करने की पैटर्न में होगा उस वो क्या होगा, थोड़ा सा क्लेई होगा। अब देखते हैं लेटरेट सेल की। लेटरेट सेल क्या होते हैं, ओके, अच्छा इसका जो लेटरेट है ये खुद का लेटर का मीनिंग होता है भाई ब्रिक्स। क्या होता है, ब्रिक्स। ओके, अच्छा देखो ये जो लेटरेट सॉइल्स है, ओके, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है जब हम इसको वेट करते हैं, और जब सूख जाता है बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। इसलिए इसको ब्रिक्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है किसको, लेटरेट सॉइल को। ब्रिक्स बनने के लिए सबसे अच्छा सेल जो होता है क्या है, लेटरेट सेल, क्योंकि जब वेट हो जाता है तभी क्या हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और जब इसको हम सूखा देते हैं, क्या इसको ड्राई कर देते तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसमें ये दोनों में डिफरेंस होता है कि लेटरेट सेल के अंदर। और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाइट, मतलब इसको सब भाई हाई चाहिए। ओके, जैसे कि टेम्परेचर भी हाई चाहिए, रेनफॉल भी हाई चाहिए, तभी वो उस एरिया में ये सेल पाया जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला, ये सेल के ये जो सेल है कैसे मिलेगा, यानी ये हर जगह में। ओके, हर जगह मतलब क्या है, ये हर एरिया में जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगा। ओके, देखो इसमें हाई लीचिंग होता है। ओके, हाई लीचिंग क्या होते हैं ना, इसमें जो मतलब लीचिंग मीन्स होता है क्या ना, लॉस ऑफ लीचिंग मीन्स लॉस ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ड्यू टू वेरी हाई रेनफॉल टेम्परेचर एंड क्या होगा, ये सारे जैसे फेरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ओके, ये सारे चीज़ें हो जाते हैं। हाँ, और एक बात आपको याद रखना है, जो लीचिंग होता है क्या, मैंने क्या बोला, जो मिनरल और ऑर्गेनिक क्या हो जाए, ये सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट ड्यू टू वेरी हाई रेनफॉल और टेम्परेचर की वजह से। ओके, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा चीज़ें पाई जाती है होता है फेरस एंड एल्यूमिनियम। ओके, ये आपको याद रखना है, फेरस एंड एल्यूमिनियम पे ये सबसे अच्छा यहाँ पे पाई जाती है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। और एक बार ओके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें टेम्परेचर हाई होते हैं, हाई रेनफॉल होता है, इस वजह से क्या होता है ना, हाई लीचिंग होता है। और लाइम सिलिका, हाँ इससे पहले मैंने क्या बताया था, थोड़ा मुझे याद आया था कि जो फेरस और एल्यूमिनियम होता है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, लेटरेट सेल में। ओके, और लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। जब भी ये जो बारिश होती है कि जब हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल होगी, क्या होगा, उसमें जो लाइम होगा, सिलिका होगा, वो लीच हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, किससे, सेल से निकल जाएगा। अब देखो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द, अच्छा ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज इट इज हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स।
ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं सॉइल की, ओके, वो रिमूव हो जाएंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है यानी ह्यूमस होता है, ओके, और टेम्परेचर होता है, इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया सारे रह जाएंगे और ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली, जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, ओके। अच्छा देखो, इस वजह से क्या होता है ना, जो ट्रीज प्लांट लेट जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इस वजह से ह्यूमस भी कंटेंट की, ह्यूमस की कंटेंट क्या होगी, लॉ ही होगी, ह्यूमस की कंटेंट क्या होगी, लॉ ही होगी। और इसमें क्या क्या सबसे देखने के लिए मिलता है, रिच क्या होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें जो आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है, यानी फेरस और एल्यूमिनियम भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटास, पोटासियम, लाइम, ह्यूमस, मैंने बताया था कि पोटास और ह्यूमस ये हर जगह में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ के। और इसका कलर भी क्या है, रेड है, किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से, आपको पता है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा किसके लिए माना जाता है, राइस, रागी, ओके, शुगर केन, कैस्यू, ये सारे एरिया में ये सारी चीज़ें हमें पाई जाती है, ठीक है, मतलब ये सारे हम आराम से कल्टिवेट कर सकते हैं इस मिट्टी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेजर्ट एंड एरिड सोइल, आपको सबको पता है इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई किसी तरह का हमें न्यूट्रिशन, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ना यहाँ पे मॉइस्चर है ना यहाँ पे ह्यूमस है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे, इस डेजर्ट की सेल में और एरिड की सेल में, ओके। देखो यहाँ पे ये जो मतलब सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, ओके, और डिपोजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़, तो ये जो सॉइल्स होती है किस वजह से डिपोजिट होती है, क्योंकि बारिश तो कम होती है, इस वजह से क्या इसका एक्टिविटीज़ किससे हो जाएगा, विंड से, यानी विंड एक्टिविटीज़ की वजह से ये मेनली डिपोजिट होता रहता है, ओके। और इसमें सॉल्ट की जो कंटेंट तो हाई होती है, ये पूछा जाएगा भाई जो ये मुझे बताओ कि जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें हाई क्या होती है, मतलब हाई कौन सा चीज़ हाई ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, वो होता है सॉल्ट, ओके। इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस बहुत ही कम होता है, मैंने बताया था आपको कि थोड़ी देर पहले कि ह्यूमस हर जगह में कम, क्योंकि ह्यूमस जब चलता है तो पेड़ पौधे उसको खींच लेते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। कंकर और impure calcium carbonate content is high which restricts the infiltration of water, ओके। और यहाँ पे और एक बात होती है कि यहाँ पे जो कंकर होते हैं और इम्प्योर, मैंने थोड़ी देर पहले बताते कंकर और उसको बोलते हैं इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट, यहाँ पे हाई होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसको ना, वाटर को इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए मना कर देते हैं, ओके। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड फॉस्फेट इज नॉर्मल, उसमें नाइट्रोजन क्या होगा, इनसफिशिएंट होगा और फॉस्फेट क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। इसका टेक्सचर कैसा होगा, सैंडी होगा और कलर क्या होगा, रेड टू ब्राउन होगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ओके। ये पूछ लेगा भाई मुझे बताओ ये जो डेजर्ट सेल उसका टेक्सचर कैसा होगा, सैंडी होगा, ये तो आप सब मान के चलते हो ना, ओके। आगे बढ़े, यहाँ पे पीटी मास्टर सेल्स, ये जो माना जाता है ये जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होता है, मैंने क्या बताया, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा और जहाँ पे क्या होगा ना, हाई ह्यूमिडिटी होगा, तो उस एरिया में हमें पिट्टी मास्टर सेल देखने के लिए मिलेगा, ओके। और यहाँ पे जो वेजिटेशन का ग्रोथ है वो बहुत ही कम पाया जाता है, ओके। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात होती है कि यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक, ओके, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस व्हिच मेक्स द सेल अल्कलाइन, क्योंकि यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस सॉइल को देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसा हो सकती है कि डेड ऑर्गेनिक ये सारे पाए जा सकती है, ओके। इस वजह से क्या होता है, इस सॉइल क्या हो जाता है, अल्कलाइन। आपको ये याद रखना कि इस सेल कौन सा सेल अल्कलाइन बनते होता है, पिटियर मास्ट सेल ज़्यादा अल्कलाइन बनता है, ओके। अगर मान लो कुछ हैवी सॉइल हो गया, ओके, इसमें मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक बहुत सारे, तो वो सॉइल किस तरह का हो जाए, ब्लैक हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हैवी सॉइल विथ ब्लैक कलर, ओके। ये मिट्टी बहुत भारी होती है और इसको ऐसे याद रखिए, मिट्टी बहुत भारी होती है और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो ही जाएगा। अब देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल, इसमें आपको पता होगा फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल होता है, क्योंकि बना जहाँ पे रेनफॉल नहीं, जहाँ पे धूप नहीं होता फॉरेस्ट नहीं बन सकता, ओके। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, हाई रेनफॉल ही होता है। और इसमें ह्यूमस जो होता है लेस कंटेंट होता है, ओके। इस वजह से सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो क्या होता है, रेनफॉल होता है, हाई होता है फॉरेस्ट में, और यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस, मैंने बताता है ह्यूमस बिल्कुल किसी में भी मतलब कम, लगभग मतलब बिल्कुल ना मात्रा में है, ओके, ह्यूमस, ओके। बाकी सारी चीज़ें लेकिन ह्यूमस ना मात्रा में, और यहाँ पे इसलिए ह्यूमस कम है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, ये सॉइल एसिडिक हो जाता है। और ये हमारा लास्ट है माउंटेन सॉइल, ओके। जो ये माउंटेन रीजन में पाया जाता है हमारी कंट्री के अंदर,
ओके, जैसे हिमालयन की फुटहिल्स हो गया, ओके, और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, ओके, मेघालय, गारो खासी जयंतिया, उस एरिया में नागा हिल्स में जो हिल्स, वो सारे एरिया में ये हमें पाया जाता है। ओके, और इसमें क्या देखा, इनमें भी क्या होता है, ये सॉइल इमेच्योर होता है। ओके, और हमने देखे कि क्या होता है, ब्लैक सॉइल मैच्योर होता है और ये सॉइल इमेच्योर होता है। ओके, तो इस वजह से में इसमें क्या होता है ना, जो लॉ ह्यूमस होता है और एसिडिक हो जाता है। कौन सा सेल, माउंटेन सेल भी एसिडिक हो जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस यानी ह्यूमस जहाँ पे आपको ये याद रखना है, जहाँ जहाँ ह्यूमस लॉ होगा वहाँ पे एसिडिक ही होगा। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे तरीक़ा का क्रॉप्स पाए जाते हैं, क्रॉप्स कल्टिवेटेड किया जाता है, जैसे क्या हो गया, कॉफ़ी, टी, व्हीट, मेज, बार्ली, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइसेस। तो बहुत सारे तरीक़ा का हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सारे क्रॉपिंग करने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे आराम से क्रॉप को कल्टिवेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये ख़त्म हुआ आपका जो सॉइल से